से जो है हम अपनी जीरो के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आप कह लें कि वो स्टार्ट करेंगे। और हम इसको स्टार्ट करेंगे अपनी इनवॉइसेस से। बात करते हैं अपनी इनवॉइसेस की याद से कि किस तरीके से हम जीरो के अंदर अपनी सेल इनवॉइस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और जो भी अभी तक हमने सारी बातें की कि जीरो के अंदर इनवॉइस ऑटोमेटिकली ईमेल पे चली जाती है, कस्टमर जो है वो ईमेल के जरिए डायरेक्ट आपकी इनवॉइस को जो है वो पोस्ट कर सकता है, और बाकी सारी बातें आज उसको जो है ना हम देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है ये सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको एक इनवॉइस जनरेट करके दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद आप लोगों की ये असाइनमेंट होगी कि आप लोगों ने खुद से जो है वो पांच पांच इनवॉइसेस जो है वो जनरेट करनी है, और वो सारा स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है, जो कि मैं अभी आज आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि अब से आपका प्रैक्टिकल काम जो है वो शुरू हो गया है, और प्रैक्टिकल काम में यही है कि आप एक दफा उसको खुद से दो चार दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उसका आइडिया हो जाएगा। अभी तक जो मैं ये जीरो का कोर्स अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों को थोड़ी सी जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में पता है। जैसे अब आपको पता है कि कस्टमर्स क्या होते हैं, तो हम आ जाते हैं इनवॉइस क्रिएट करने पे। इनवॉइस आप कितने तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तरीके सारे एक ही हैं। एक आपका तरीका ये है कि आप यहाँ न्यू सेल इनवॉइस पे चले जाइए। डैशबोर्ड पे आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक तरीका न्यू सेल इनवॉइस, आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे जहां पे आप अपनी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका आपका ये है। नेक्स्ट तरीका आपका क्या है? नेक्स्ट ये है कि आप बिजनेस में आए, बिजनेस में आके आप अपनी इनवॉइसेस के ऊपर चले जाएं। यहां पे आप इधर आ गए अपनी इनवॉइसेस के ऊपर, और यहां पे आके आप न्यू इनवॉइस के ऊपर चले जाएं। एक तरीका आपका ये है। एक तरीका आपका ये है कि आप यहां बिजनेस में आए, सेल ओवरव्यू के अंदर आए। सेल ओवरव्यू के अंदर आके यहाँ पे आप आए हुए हैं, और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करें तो ये आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाए, इनवॉइस के ऊपर आ जाए। यानी कि तीनों मेथड जो है वो सेम ही है। आप चाहें तो किसी भी मेथड से अपनी इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। अब हम आपका जो है सेल इनवॉइस क्रिएट करने से पहले जो है मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। आप बिजनेस में जाएं, बिजनेस की टैब में, यहाँ पे सेल ओवरव्यू में आ जाए। आप लोग सेल ओवरव्यू में आ गए, ये आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसको हाइड कर दें। ठीक हो गया। अब आपको एक इस तरह का ओवरव्यू जो है वो नजर आ रहा है। आप देखें, आपको एक इस तरह का ओवरव्यू नजर आ रहा है। इसमें क्या चीज है? आपकी दो इनवॉइसेस ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं। ये आपका एक सेल का ओवरव्यू है कि आपका क्या सेल का ओवरव्यू। ड्राफ्ट में पड़े होने से मुराद ये है कि ये इनवॉइसेस बन तो गई हैं, लेकिन अभी तक ये इनवॉइसेस जो है वो अप्रूव नहीं हुई। इनवॉइसेस ड्राफ्ट में इनवॉइसेस पड़े होने का मतलब क्या है कि इनवॉइसेस अकाउंटेंट ने जनरेट तो कर दी है, लेकिन उस अकाउंटेंट के पास इनवॉइसेस को अप्रूव करने की अथॉरिटी नहीं थी। तो अभी तक या तो वो सेव में इस रीजन की वजह से पड़ी हुई है, या सेव में इस रीजन की वजह से पड़ी हुई है कि अभी उस इनवॉइस में कुछ चेंजिंग्स जो है वो होनी बाकी है। ठीक हो गया। ड्राफ्ट में वो इनवॉइसेस हैं जो बन गई हैं, लेकिन अभी तक कस्टमर को नहीं भेजी गई और सिस्टम में अप्रूव नहीं हुई। जब तक इनवॉइस सिस्टम में अप्रूव नहीं होगी, आपके चार्ट ऑफ अकाउंट को कोई भी चीज हिट नहीं करेगी। अगली चीज है आपकी अवेटिंग पेमेंट। 15 ऐसी पेमेंट्स है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिसीव होंगी 21,641.38 पाउंड की। ओवरड्यू यानी कि 9223.08 की इनवॉइसेस ऐसी हैं जिनकी ड्यू डेट भी गुजर चुकी है, और वो 7 दिन या 7 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू है। ठीक हो गया। ये आपको एक चीज दी हुई है। अब ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पाए का बटन नजर आ रहा होगा। आप सब लोग अपने पाए के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको भी इस तरह का एक चार्ट बना हुआ नजर आ जाएगा। ये आपके वो टॉप के कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको पेमेंट्स देनी है। ये आपके वो टॉप के कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको पेमेंट्स देनी है।
ये आपके पैसे जो के आए हैं अप्रैल में, मई में, जून में कुछ भी नहीं आया, जुलाई में, और फ्यूचर में आप इतनी पेमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगी। आप लोगों को यहाँ पे अभी तक फ्यूचर में मेरा ख्याल है कोई भी चीज शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने सिस्टम के अंदर अभी एक इनवॉइस जो है वो जनरेट की है और उसकी फ्यूचर डेट डाली है, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में भी शो हो। आप लोगों को शायद यहाँ फ्यूचर में भी नील लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, या शायद की बात है किसी के पास फ्यूचर में कुछ आ भी रहा हो, क्योंकि जब जीरो ये सेटिंग करता है आपकी, जब आप जीरो पे अकाउंट बनाते हैं तो कुछ फिगर्स ऊपर नीचे जो है वो समटाइम्स होती हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ये सारा बहरहाल आपका एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया है, सेल का ओवरव्यू। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें बताई जाती हैं कि आपकी कितनी इनवॉइसेज ऐसी हैं जो ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, अभी तक अप्रूव नहीं हुई, अवेटिंग अप्रूवल, यानी कि ये वो इनवॉइसेज हैं जो अप्रूवल के लिए पड़ी हुई हैं, अभी तक यहाँ कोई भी इनवॉइस अप्रूवल के लिए जो है वो नहीं पड़ी हुई। ये सारा एक सेल का ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया है। अब हम आ जाते हैं यहीं से अपनी इनवॉइस की तरफ। इनवॉइस पे जाने से पहले एक दफा हम दोबारा से, शायद मैंने आपको शुरू के अंदर भी बताया था, 2 मिनट एक इनवॉइस की सेटिंग्स को जो है वो देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज है। यहां पे हम आ गए इसकी सेटिंग्स पे, ये आप इसको बंद कर दीजिए। अब आप ये देखें, ये आपकी एक डेमो इनवॉइस है जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनी हुई है, और वो इस तरीके की होगी। दो फॉर्मेट्स जीरो के अंदर ऑटोमेटिकली हैं, ये एक स्टैंडर्ड और ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट। आप दोनों में से जो भी फॉर्मेट यूज करेंगे वो आपका इनवॉइस का फॉर्मेट जो है वो बन जाएगा। जैसे आप यहां पे आते हैं, यहां पे आके अगर आप एडिट पे क्लिक करें, आप ये देखें इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड इसका नाम है, जो कि जीरो ने रखा हुआ है ऑटोमेटिकली। ये आपका पेपर साइज है कि A4 आपका पेपर साइज जो है वो होगा। उसके बाद ये आपका टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये उसकी इनवॉइस की आप समझ लें कि पेज सेटिंग ऑटोमेटिकली जो है ये हुई हुई है। और ये आपको, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कि ये ड्राफ्ट इनवॉइस का ये टाइटल होगा और ये सारे आपके टाइटल होंगे, कि कोर्ट का टाइटल ड्राफ्ट कोर्ट का टाइटल होगा, ड्राफ्ट कोर्ट कोर्ट का टाइटल होगा कोर्ट। और उसके बाद आपको ये सारी चीजें दिखाई कि टेक्स्ट नंबर शो करे, कॉलम हेडिंग शो करे, आपके से सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद आप चाहें तो आइटम कोड भी शो करवा सकते हैं इनवॉइस के ऊपर, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपके टैक्स रेट्स दिए हुए हैं कि ये आपके टैक्स रेट्स हैं, ये आपकी नेट अमाउंट है टैक्स टोटल के साथ, यानी आपकी इनवॉइस लगेगी किस तरह की। सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये आपकी इनवॉइस की सेटिंग है। जैसे अब आपकी पेमेंट सर्विस है पेपॉल, यानी कि कस्टमर्स आपको पेपॉल के जरिए पे कर सकते हैं, और ये आपका अकाउंट है, जाहिर बात है कि इसमें ओरिजिनल अकाउंट नहीं होगा, एक डेमो अकाउंट जो है वो क्रिएट हुआ है। ये अब आपकी असाइनमेंट है कि लोगो आपका राइट साइड पे होगा, शो टैक्सेस, यानी कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, यानी कि आप जो टैक्स दिखाना चाहते हैं अपनी इनवॉइस के ऊपर वो एक्सक्लूसिव दिखाना चाहते हैं या इंक्लूसिव, यानी कि जो टोटल इनवॉइस हो वो आपकी किस तरीके से शो हो। अभी जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो इस चीज को भी देखेंगे। ये आपकी कंपनी का सारा एड्रेस है, ये एक आपकी ओवरव्यू इसका है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको यहाँ पे कर देते हैं सेव एज इट इज। अब आपका एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि आप यहाँ पे आते हैं तो इसी तरीके से ये आपका स्पेशल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देखें आपका लोगो और है, यहाँ पे आपका ऑरेंज लोगो है। आप अगर चाहें तो खुद से भी अपना लोगो, जैसे मैंने आपको बताया था, हम क्रिएट कर सकते हैं, अपना सेल्फ लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस हम अपना एड्रेस वगैरह और चीजें वगैरह जो हमारी ओरिजिनल होंगी, जब हम किसी ओरिजिनल कंपनी के लिए काम करेंगे तो वो एज इट इज डिटेल्स उसी की डली हुई होंगी। ये आपका एक इनवॉइस का जो है वो फॉर्मेट था। अगर आप चाहें तो कोई अपनी ब्रांडिंग थीम बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो आप उसी तरीके से अपनी ब्रांडिंग थीम भी बना सकते हैं इसके अंदर चेंजिंग करके। लेकिन जीरो ने जो है ये डिफॉल्ट बनाई हुई है तो उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपकी एक और चीज पे, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे। मैं यहाँ पे आया डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर, तो डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर सबसे पहले आपकी पेमेंट टर्म है, यानी कि आपकी पेमेंट टर्म जो है वो क्या क्या हो। देखें यहाँ पे हमारी पेमेंट टर्म वो ये कह रहा है कि आपकी इनवॉइस जो है वो कब ड्यू हो, ड्यू ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी जो आपका फॉलोइंग मंथ है उसके अंदर ड्यू हो। ठीक है, बिल डिफॉल्ट ड्यू डेट। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर से देखें ये आपको दी हुई है,
डेज आफ्टर द बिल डेट, डेज आफ्टर द एंड ऑफ द बिल मंथ, ठीक है, डैश ऑफ द करंट मंथ, यानी कि आपको करंट मंथ की किस डेट के अंदर चाहिए, सारी आप ऑप्शंस अपनी मर्जी से, जो भी आपकी कंपनी की पेमेंट टर्म्स है, आप अपनी मर्जी से जो है इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको हम 30 कर देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे और भी चीजें दी हुई हैं सारी की सारी, कि आपका इनवॉइस नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो, जहां से आप अपना इनवॉइस नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं। क्रेडिट नोट का प्रेफिक्स यानी वो किस तरीके से लिखा है, इनवॉइस कैसे लिखी हुई है कि पहले INV आ जाए और बाद में उसका नंबर आ जाए। क्रेडिट नोट किस तरीके से है, CN आ जाए, बाद में उसका नंबर आ जाए। परचेज ऑर्डर किस तरीके से है, PO आ जाए, बाद में उसका नंबर आ जाए। यहाँ पे इसका नेक्स्ट नंबर 8 है। कोड प्रेफिक्स क्या है, QUI, और बाद में उसका नंबर आ जाए। ठीक हो गया। इसको जो है हम कर देते हैं आपका, यहाँ पे भी हम 30 लिख देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव। ये हमने कुछ इनवॉइस की डिफॉल्ट सेटिंग कर ली पेमेंट की। ये आपकी इनवॉइस का था सारे का सारा, कि किस तरीके से आपकी इनवॉइस जो है वो है। आप इसमें कोई भी चीज अगर एडिट करना चाहें तो वो आप एडिट वगैरह जो है वो इसको कर सकते हैं। अब आ जाए, अब हम अपनी जो है क्या कहते हैं, आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आने के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी इनवॉइसेस पे। ये देखें, ये ऑलरेडी काफी सारी इनवॉइसेस जो हैं ये आपकी जनरेट हुई हुई है। ठीक हो गया। अभी आप इस स्क्रीन को एक दफा देख लीजिए कि ये आपकी काफी सारी इनवॉइसेस हैं जो कि जनरेट हुई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे आज एक इनवॉइस जनरेट करूंगा और उसको देखूंगा कि किस तरीके से हमारा सारा सिस्टम होता है। यहां पे हम चले जाएंगे न्यू इनवॉइस के ऊपर। ठीक हो गया। यहां अभी हम आ गए न्यू इनवॉइस पे। आज हम सिंपल देखेंगे पूरा एक इनवॉइस बना के कि एक इनवॉइस किस किस तरीके से सारा कुछ इसमें होता है। इनवॉइस पे आ गए। अच्छा, अब जो है हम इनवॉइस जनरेट करने लगे। अब देखें, हमारे पास जिस भी कंपनी के अंदर आप बुक कीपिंग कर रहे होंगे रियल बेसिस में, और जिस भी कंपनी के आप अकाउंटेंट होंगे, आपको उसके कस्टमर्स के बारे में पता होगा कि इसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं। क्योंकि ये एक डेमो कंपनी है तो इसके कस्टमर्स के बारे में हमें नहीं पता कि इसमें कौन कौन से कस्टमर्स हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A। अब मेरे पास जो है ये देखिए कस्टमर्स की जो है वो काफी सारी लिस्ट आ गई है। ठीक है, ये रहा। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ आपके कोको कैफे के अंदर। ठीक है, ये मैं इस कोको कैफे के अंदर आपका आ गया। अब इसके अंदर क्या चीज है, इसमें ये चीज है कि इसकी जो डेट है वो डेट इसकी क्या है, 8 जुलाई। ठीक है, आज 8 जुलाई, हम 8 जुलाई में इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। ड्यू डेट इसकी क्या आ गई, आपने देखा होगा जब मैं इनवॉइस की सेटिंग्स के अंदर गया था तो मैंने 30 ऑफ द फॉलोइंग मंथ लिख दिया था। इसका मतलब है कि जिस भी महीने में इनवॉइस जनरेट हो उसके अगले महीने की 30 तारीख तक जो है उसकी ड्यू डेट होगी। आप चाहें तो इसकी ड्यू डेट को यहां से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इधर चले जाएं और आप इसकी ड्यू डेट को लेट्स सपोज 30 डेज पे करना चाहते हैं तो आप यहां से 7 अगस्त कर ले, ड्यू डेट चेंज भी कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर 0 का अपना चल रहा होता है ऑटोमेटिकली। आप चाहें तो इनवॉइस नंबर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 एक सीक्वेंस के अंदर इनवॉइसेस जो है वो सेल्स इनवॉइसेस जनरेट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब इसका है रेफरेंस, कि इस इनवॉइस का आप रेफरेंस क्या देना चाहते हैं। ठीक हो गया। लेट्स सपोज आप इसको ये कह सकते हैं कि ये इनवॉइस जो आप उसको 8 जुलाई को भेज रहे हैं ये जून की सर्विसेज की है। जून की जो सर्विसेज है उसके अगेंस्ट जो है ये आप उसको इनवॉइस भेज रहे हैं। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग में आप देख लें जैसे हमने डिसाइड किया था इसमें दो तरह की ब्रांडिंग है, स्टैंडर्ड है, स्पेशल प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। और वेरी ऑरेंज इनवॉइस है, तीन तरह की है। तो हम इसको स्टैंडर्ड के ऊपर अभी रखते हैं। अब आ जाते हैं हम जहां पे, ठीक है, इधर लेट्स सपोज अब हम यहाँ आइटम्स पे देख लेते हैं। ये आइटम्स आपके क्या हैं, ये आइटम्स आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो कि आपकी कंपनी ऑफर कर रही है। डेमो कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं। देखें, जैसे ये लिखा हुआ है बुक, वाइट गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल्स, ये इस तरह करके यहाँ पे कुछ लिखी हुई है। और ये उसके कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। जैसे ये देखें,
MS ऑफिस हाफ डे ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हाफ डे की ट्रेनिंग दी है। आप लोग सर्विसेज जो देते हैं उसके अंदर आप समझे ये भी एक तरह की सर्विस है। हमने इस सर्विस को कर लिया सेलेक्ट, ठीक हो गया। अब ये देखें इस सर्विस के अगेंस्ट जो है ये ऑटोमेटिकली ये डिस्क्रिप्शन सेट हुई हुई है कि हाफ डे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्वांटिटी इसकी एक है, प्राइस इसकी 500 है। ये कोड किसके अंदर जा रही है, ये रेवेन्यू के कोड के अंदर, आपके सेल के कोड के अंदर। इसको जो है एक आप यहां पे राइट क्लिक करिए और यहां डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए 1 मिनट के लिए। यहां राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे आ जाइए और इधर आप आ जाए बिजनेस में और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आ जाए। यहां पे आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आ गए तो देखें ये इनके प्रोडक्ट्स हैं और ये इनकी सर्विसेज है, ठीक हो गया। और ये इनके आइटम कोड है। अब ये आपकी जो है हम जो उसको सर्विस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं हाफ डे ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। इसका रेट क्या डिसाइडेड है, 500। इसका रेट उन्होंने 500 पाउंड जो है वो डिसाइड किया हुआ है। तो ये उसका रेट ऑटोमेटिकली आ गया। यानी जब भी आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे और यहां से कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस उठाएंगे, ऐसी सर्विसेज जो आप बार बार देते हैं उसको आप ऐड कर लेंगे, ताकि आपको बार बार उसका रेट ना लिखना पड़े और उसको ऐड ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये आपको एक सर्विस दी हुई थी, उस सर्विस का रेट था 500 और इस तरीके से ये आपके पास शो हो गया। ये देखें ये 500 है आपके पास और उसका जो टोटल है वो 600 और 20% इसके ऊपर वैट है, ये आपका आ गया 100। यहाँ पे इसका टैक्स रेट है 20% और ये किस अकाउंट के अंदर जा रहा है, सेल्स के इस अकाउंट में जा रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए। यहां पे आने के बाद आप इधर आके अकाउंट्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाइए। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद आप यहां पे रेवेन्यू में आ जाइए। अब जब आप यहां रेवेन्यू पे आ गए तो ये देखें आपके इस टाइम रेवेन्यू के 3 कोड्स हैं। 200 ये आपका सेल का है, इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। ये आपका 260 एनी अदर इनकम दैट डज नॉट रिलेट टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, जो कि बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है और रेकरिंग भी नहीं है, जो कि बार बार भी नहीं होती। और तीसरी आपकी चीज है ये इंटरेस्ट इनकम, जो कि आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिलती है जिसके ऊपर कोई भी वैट नहीं होता। अब देखें मैं यहां पे आता हूं, अगर मेरा 200 सेलेक्ट रखता हूं तो यही है, 260 सेलेक्ट करता हूं तब भी 20% वैट है, और ये 270 सेलेक्ट करता हूं तो आप देखें यहाँ पे अभी भी रेट वैट का आ रहा है 2%। यहां से आप चाहें तो वैट के रेट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके अगर उसके ऊपर कोई भी दूसरा वैट का रेट है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये आपकी 200 के कोड में जाएगी और इसके ऊपर जो वैट होगा वो भी 20% होगा। उसी तरीके से अब एक चीज आप देखें, यहां पे आपको दी हुई है अमाउंट्स आर टैक्स एक्सक्लूसिव। आप इधर क्लिक करें तो 3 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको, टैक्स एक्सक्लूसिव, टैक्स इंक्लूसिव और नो टैक्स रेट। टैक्स एक्सक्लूसिव का मतलब है बगैर टैक्स के आपको अमाउंट शो करवाए। अब यहाँ पे मैं टैक्स इंक्लूसिव लिख देता हूं। ये देखें यहाँ पे अब जब मैंने टैक्स इंक्लूसिव लिखा है तो इसके अंदर आप देखें कि टोटल अमाउंट 500 है और इसके अंदर वैट की अमाउंट 83.33 है, बाकी अमाउंट जो है वो रेवेन्यू की है। अगर मैं इसको टैक्स एक्सक्लूसिव करता हूं तो देखें यहाँ पे अमाउंट 500 है और वैट की अमाउंट जो है वो 20% मेरी आ गई है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं टैक्स एक्सक्लूसिव और टैक्स इंक्लूसिव करके। बेहतर यह है कि आप इसे टैक्स एक्सक्लूसिव करें ताकि आपकी अमाउंट यहाँ पे एज इट इज शो हो और वैट नीचे अलग से शो हो जाए। ये आपकी हो गई एक इनवॉइस। अब हम आते हैं आपकी अगली बात के ऊपर। आप चाहें तो उसको इसी इनवॉइस के अंदर कोई और सर्विसेज भी जो है वो बेच सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने उसे ब्रॉडबैंड की सर्विसेज भी दी है, डिस्क्रिप्शन है ब्रॉडबैंड सर्विसेज। अब ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर ऐड नहीं है। ये हम कहते हैं कि हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो है वो नहीं है। कुछ कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जब वो हमसे ब्रॉडबैंड सर्विस मांगते हैं तो उन्हें हम दे देते हैं। 1 महीने की दी है इसको ब्रॉडबैंड सर्विस। ब्रॉडबैंड सर्विस का रेट क्या है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं 200 पाउंड, ठीक हो गया।
और इसका जो है क्या कहते हैं कोड क्या है, हम कह देते हैं इसका कोड है अदर रेवेन्यू 260, यानी कि ये हमारी अदर एक बिजनेस एक्टिविटी है जहां से हमें पैसे आए हैं। रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी हमारी नहीं है, इसको हम अदर रेवेन्यू में डालते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारी जो ब्रॉडबैंड से इनकम आएगी उसको हम अपने अदर रेवेन्यू के अंदर डालेंगे, और बाकी जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड हुई नहीं है सिस्टम के अंदर उनको जो है हम अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर करते हुए सेल्स के अंदर डालेंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास टोटल इनवॉइस जो है वो ये आ गई। ठीक है। अब इसके अंदर आप जब हम आगे जाएंगे तो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमने ऐड करना हो या कोई भी सर्विस अलग से ऐड करनी हो तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर जो है हम सीखेंगे, ये भी आपका आगे आएगा। अभी के लिए हम सिर्फ इनवॉइस के ऊपर है। ये आपने अब एक इनवॉइस जनरेट कर ली है, यहां तक आपकी इनवॉइस आ गई। अब हम आ जाते हैं इस इनवॉइस के प्रीव्यू के ऊपर। ये देखिए, ये इनवॉइस आपकी इस तरीके से बनेगी, देख रहे हैं आप। अब ये आपकी एक इनवॉइस जनरेट हो गई है और ये इनवॉइस इस तरीके से बनेगी है। अब आप इस इनवॉइस को जो है, ये आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का व्यू है और ये इस इनवॉइस का मोबाइल का व्यू है। मोबाइल के ऊपर देखें ये इनवॉइस इस तरीके से लगेगी। ठीक हो गया। ये आपका मोबाइल का एक व्यू आ गया और ये आपका डेस्कटॉप का व्यू आ गया। ये इनवॉइस आपकी इस तरीके से लगेगी। आप चाहे तो इस इनवॉइस के फॉर्मेट की ब्रांडिंग भी चेंज कर सकते हैं, इसको स्पेशल प्रोजेक्ट अगर आप कर दें और फिर आप इसका प्रीव्यू करें तो अब ये आपको इस तरीके से लगेगी। ये देखें। और डेस्कटॉप में आपको इस तरीके से लगेगी। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको वेरी ऑरेंज इनवॉइस के अंदर करें तो फिर ये आपको इस तरीके से लगेगी इनवॉइस। ठीक हो गया। और मोबाइल पे आपको इस तरीके से लगेगी। ये डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ही जो है वो रखते हैं। ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो गई, एक पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि अब आपको यहाँ साइड पे एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करिए। अब इसके अंदर से आप कोई भी फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं जो कि आप इस इनवॉइस के साथ करना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट यूजुअली कौन सा होता है? लेट्स सपोज वो डॉक्यूमेंट आपका होता है, आपने कस्टमर्स जो आपके बने हुए हैं उन कस्टमर्स के साथ अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उस एग्रीमेंट को जो है वो इनवॉइस के साथ अटैच करके भेजें, तो देखिए दो ऑप्शन है। ऐड फ्रॉम फाइल लाइब्रेरी, हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर अभी तक कोई भी फाइल ऐड नहीं है। हम चाहें तो इसके अंदर फाइल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर सकते हैं और यहां से उठा सकते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज। एक है आपका अपलोड फाइल्स जो कि हम सिस्टम से करते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाली फाइल इसको सिस्टम से अपलोड कर देता हूं। अब ये मेरे पास फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ पे अब आप सेटिंग्स में आए और देखें कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड विद इनवॉइस, यानी कि मैं चाहता हूं जो मैं इनवॉइस भेजूं उसके साथ ये वाली जो फाइल है वो भी जाए। मैं इसको इंक्लूड विद इनवॉइस कर देता हूं। अब यानी जब मैं इनवॉइस भेजूंगा कस्टमर को तो उसके साथ ये वाली स्टेटमेंट भी चली जाएगी। अगर मैं इसे चाहूं यहां से तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूं। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं सिर्फ, या मैं इसको रिमूव एंड सेव टू फाइल लाइब्रेरी करना चाहता हूं। मैं कहता हूं रिमूव एंड सेव टू फाइल लाइब्रेरी। मैंने इसको फाइल लाइब्रेरी में सेव कर दिया। अब मैं चाहूं अगर अब मैं यहाँ पे ऐड फ्रॉम फाइल लाइब्रेरी पे आऊंगा तो मेरे पास ये एक फाइल पड़ी हुई है, इसे मैं यहां से उठा के और जो है अटैच कर सकता हूँ। ऐड वन फाइल, मैंने इसको अटैच कर दिया यहाँ से दोबारा और इसको इनवॉइस के साथ इंक्लूड कर दिया। यानी कि आप अपनी इनवॉइस के साथ कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और बाद में इधर क्लिक करके उसको इनवॉइस के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। और चाहे तो उसको इनवॉइस के साथ नॉट इंक्लूड कर देंगे तो वो जब आप ईमेल करेंगे अपने कस्टमर को तो उसके पास नहीं जाएगी। ये अब आपकी बन गई इनवॉइस। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं इनको आप क्लोज भी कर सकते हैं, और चाहें तो यहां से अगर आपने कुछ न्यू लाइंस ऐड करनी है तो आप न्यू लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके आपके नेक्स्ट स्टेप पे। देखें, यहां आ जाता हूं मैं सबसे पहले और आपकी इनवॉइसेस पे आ जाता हूं। ठीक है। आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ड्राफ्ट में दो इनवॉइसेस पड़ी हुई है, अब वेटिंग फॉर अप्रूवल में जीरो इनवॉइस पड़ी हुई है। मैं इधर आता हूं
इसको मैं कर देता हूं सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल, इधर क्लिक कर देता हूं। अब ये इनवॉइस जो है सबमिट हो गई है अप्रूवल के लिए। मैं इधर आ जाता हूं और आप देखें कि यहां पे अवेटिंग अप्रूवल में अब एक इनवॉइस आ गई है। मैं अवेटिंग अप्रूवल में क्लिक करता हूं और इस इनवॉइस को जो है वो ओपन कर लेता हूं यहां से, और यहां पे आके इस इनवॉइस को अप्रूव कर देता हूं। ठीक हो गया, मैंने इस इनवॉइस को अब कर दिया अप्रूव। अब आपकी ये वाली इनवॉइस जो है ये क्या हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अब ये इनवॉइस आपकी जिस जिस अकाउंट को हिट करना था उस अकाउंट को हिट कर चुकी है। अब मैं यहां से क्या करना चाहता हूं, इस इनवॉइस को ईमेल करना चाहता हूं। मैं ईमेल पे क्लिक कर देता हूं। आप देखें कि अब मुझे यहां पे वो देखें ईमेल जा रही है। कहां से जा रही है, मेरे ईमेल एड्रेस से जा रही है जो मेरा सिस्टम में ऐड हुआ हुआ है। रमीज हुसैन की तरफ से आपके पास अपनी डिटेल्स आ रही होंगी, और आप यहाँ पे मेरा ख्याल है आपके यहाँ से ये टिक नहीं होंगे। आपने इंक्लूड फाइल एज अटैचमेंट, इस फाइल को अटैचमेंट के थ्रू भी भेजना है, पीडीएफ अटैचमेंट भी आपने भेजनी है, मार्क एज सेंट, इसको मार्क एज सेंट भी करना है, यानी कि लिखा हुआ है कि आपने इस इनवॉइस के अगेंस्ट ईमेल सेंड कर दी है। और इसकी एक कॉपी अगर आप चाहते हैं कि आपको भी मिले तो उस पर भी आपने क्लिक कर देना है। क्लियर हो गया। अब आप ये इनवॉइस किसको भेजना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं ये इनवॉइस मैं अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर अभी डेमो के लिए भेज रहा हूं। ये इनवॉइस मैंने अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज दी। ठीक हो गया, देखें ये अब सारा इस इनवॉइस की कहानी लिखी हुई है कि ये इनवॉइस 840 पाउंड की है, अमाउंट 840 पाउंड आउटस्टैंडिंग है, 7 अगस्त को आपने इसको पे करना है, और आप उसको व्यू कर सकते हैं, ये वो इस तरह करके सारी चीज लिखी हुई है, और इसे सेंड कर दीजिए। ये अपने जीमेल के अकाउंट पे आ गया, ये देखें ये मुझे इनवॉइस आई हुई है, मैंने इस पे क्लिक किया। अब आप ये देखें मुझे इनवॉइस भी आई हुई है और उसके साथ जो मैंने स्टेटमेंट अटैच की थी मेरे पास वो भी आई हुई है, दोनों चीजें आ गई। देखें अब मुझे वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब उसने कहा अगर आपने अपनी इनवॉइस व्यू करनी है तो आप अपनी इनवॉइस को यहां से भी व्यू कर सकते हैं। मैं इधर क्लिक करता हूं और ये देखें मेरे पास इनवॉइस आ गई, देख रहे हैं आप, ये देखें ऐसे आपको इनवॉइस शो होगी। इनवॉइस मेरे पास आ गई। अब जो आपका कस्टमर होगा, कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो आपकी इस इनवॉइस को यहां से पे क्लिक करके पे कर दे। जब कस्टमर यहां पे क्लिक करेगा, यहां से भी कर सकता है और यहां से भी कर सकता है पे नाउ पे। तो ये देखिए जाहिरी बात है, क्योंकि आपका पेपॉल अकाउंट ओरिजिनल नहीं है, डमी अकाउंट बना हुआ है तो वो शो नहीं हो रहा। अदरवाइज ओरिजिनल पेपॉल अकाउंट या बैंकिंग जो भी आपने सेलेक्ट किया होता, बैंक अकाउंट या पेपॉल अकाउंट, वो यहाँ पे शो हो जाता और यहां से कस्टमर आपकी इनवॉइस को पे कर देता। देखिए यहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास इस तरह की स्क्रीन खुलेगी, और पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी, और पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो इसी तरीके से पेपॉल का अकाउंट वो वाला आ जाएगा जो कि शो नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपकी इनवॉइस थी कि आपने इस तरीके से इनवॉइस अपनी जनरेट की। अब हम आ जाते हैं आपके दोबारा से बिजनेस में और इनवॉइसेस में। देखें इनवॉइसेस में हम आए, हमने अभी ये वाली इनवॉइस क्रिएट की है, इसका रेफरेंस क्या है, जून सर्विसेज। किसको किया है, कोको कैफो को किया है अभी 8 जुलाई को। ड्यू डेट इसकी 7 अगस्त है। ड्यू कितनी है 840। अभी तक ये इनवॉइस पेड नहीं हुई तो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। व्यूड सेंट भी हो गई है, इसका मतलब है व्यूड, यानी कि हमने अपने जो मैंने अभी अपने आपको इनवॉइस सेंड की थी तो सेंट भी हो गई है, और मैंने इसको व्यू कर लिया तो यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है। देखिए जहां पे सेंट लिखा हुआ आ रहा है वहां पे अभी तक ईमेल सेंट हुई है, लेकिन अभी जो कस्टमर है उसने व्यू नहीं किया। और बाकी जहां पे सेंट लिखा हुआ नहीं आया वहां पे हमने अभी तक कस्टमर को जो है इनवॉइसेस सेंट नहीं की। ठीक हो गया। तो ये देखें, और इसके साथ अटैचमेंट भी बनी हुई आ रही है जो मैंने उसको अटैचमेंट भेजी है। तो ये आपका इनवॉइस जनरेट करने का जो है वो पूरा सिस्टम था। आई होपफुली कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो आज का समझ आया होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से दो दो तीन तीन डमी इनवॉइसेस जो है वो क्रिएट करनी है, और इसी तरीके से उनको अपनी ईमेल एड्रेस इसके ऊपर भेज के देखना है।